तो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो दिस इज मोहित सिंगला हियर। तो लेट अस स्टार्ट विद लॉगरिथम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नंबर 4, बेस चेंज थ्योरम। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अभी तक। सो लेट्स कंटिन्यू विद द बेस चेंज थ्योरम। एज द नेम इज क्लियर, नेम से क्लियर हो रही है बात। बेस चेंज थ्योरम मतलब बेस को चेंज करने के लिए क्या थ्योरम है। तो लिखा गया है, it can be stated as the quotient of the logarithm of two numbers is independent of their common base. जो quotient of the logarithm of two numbers है, it is independent of their common base. What does it mean actually? It means ये लिखा है अगर log of m to the base b, इसको लिख सकते हैं आप log m to the base a divided by log b to the base a। यानी कहने का मतलब ध्यान से देखो, what I mean to say here is log m to the base b log of m to the base b को लिखा है log of m to the base a अपॉन log of b to the base a। ये लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि एग्जाम्पल पे लिखा मैंने log of 10 to the base, मैंने 7 लिख दिया। इट कैन बी रिटन एज log of 10 to the base 2 डिवाइडेड बाय log of 7 to the base 2। या इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, डोंट वरी पार्थ, सुनते चलो, बेस चेंज थ्योरम ही समझा रहा हूं अभी मैं। दिस इज बेस चेंज थ्योरम। इसका एग्जांपल ये है, log 10 टू द बेस 7 को log 10 टू द बेस 2 अपॉन log 7 टू द बेस 2, या फिर log of 10 टू द बेस 3 अपॉन log of 7 टू द बेस 3, या फिर वट एवर बेस यू वांट टू टेक। वट एवर बेस का मतलब है आप इसको ऐसा लिख दें, log 10 टू द बेस a डिवाइडेड बाय log of 7 टू द बेस a। बस कंडीशन a पर डाल दें कि a पॉजिटिव है और a 1 नहीं होना चाहिए, जो कि बेस डिफाइन करते समय लॉगरिथम के ऊपर होती है। ये प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू करे, that is the only requirement. This is what is being said in the statement, that the quotient of the logarithm of two numbers, quotient ये रहा, this one and this one, numerator यानी numerator and denominator, they both are independent of their common base। मतलब फाइनल आंसर में बेस जो मर्जी कॉमन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आपने बेस ए लिखा है इन दोनों जगह पे, तो बेस सी लिख दें, डी लिख दें, ई लिख दें, एफ लिख दें, हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। अब इस बात को समझने के लिए इस बात का प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या है, तो एक काम करते हैं, log m टू द बेस b लिखा है ये। सो लेट मी राइट इट डाउन, log of m to the base b is equals to log of m to the base a upon log of b to the base a। इसको प्रूव करने के लिए लेट अस कंसिडर log of m to the base b को हमने माना लेट अस से x, ठीक है। या एक काम कर सकते हो ना, log of m टू द बेस b को आपने मान लिया, चलो x मान लिया, तो यानी यहां से क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ गई b की पावर x। m की वैल्यू क्या आ गई, b की पावर x आ गई। चलो ऐसे लिख लेते हैं, कोई इश्यूज नहीं। और ये आ गया, तो ध्यान से देखो, लेट अस स्टार्ट विद दी, दिस इज दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर में अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ, और ये बेस में a लिखा है, m की जगह मैंने लिख दिया b की पावर x, m की जगह b पावर x अपॉन log ऑफ b टू द बेस a मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आया प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ने हमें बताया कि ये x को आप आगे ले जा सकते हैं, बताया था ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 से हमें पता लगी है बात ये। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करा हमने, ये x यहाँ पर चला गया आगे, तो यानी इट कैन बी रिटन एज x टाइम्स log ऑफ b टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a। और ध्यान से देखो, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये x आ गया, और x की वैल्यू कौन है, क्या माना हमने, log ऑफ m टू द बेस b। यानी ये किसके इक्वल आ गया, LHS, यानी RHS इज इक्वेटेड टू द LHS, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। हम बोल सकते हैं बात ये। सो ये हुआ इस थ्योरम का प्रूफ। द प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, द एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, इसी बेसियन थ्योरम के और बहुत सारे नोट के नीचे मैंने लिखे हुए ये एप्लीकेशन सेंस के, एप्लीकेशन नंबर 1, नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 4 एंड 5, ये सारे एक एक करके पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं अलॉन्ग विद देयर प्रूफ्स, ठीक।
तो ध्यान से देखें, लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशन नंबर 1। ये लिखा है log of a to the base b into log of b to the base a equal to 1। इस बात को समझने के लिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट अस डू इट। प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ द बेस चेंज थ्योरम। तो ये लिखा है log of a to the base b into log of b to the base a equal to 1। यानी ऐसे बोल दो, इस बात को ऐसे लिखा है log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब क्या इस बात का, आप ऐसे समझो कि मतलब कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के अंदर में, अब रिपीटिंग, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के अंदर में लॉगरिथम को ले जाया जा रहा है, तो नंबर बन जाएगा बेस और बेस बन जाएगा नंबर, नंबर बेस बेस नंबर बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं कि log of 3 to the base 2 can be written as 1 upon log of 2 to the base 3। अब सवाल है हाउ। अब हाउ का आंसर है मैं दे दे रहा हूं आपको, इसका प्रूफ क्या है। सो द प्रूफ फॉर दिस इज के log of a to the base b को log a to the base c अपॉन log of b to the base c लिख सकता हूं मैं वाया बेस चेंज थ्योरम, जो अभी पढ़ा हमने, है ना। log a to the base c अपॉन log b to the base c into log of b to the base c अपॉन log of a to the base c, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, बस कंडीशन ये कि हमने डाल दिया कि c पॉजिटिव है और c इज नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए बेस की प्राइमरी कंडीशन होती है ये। तो एज अ रिजल्ट log a to the base c और ये और ये और ये सारा कुछ कट गया आपस में, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये 1 आ गई। तो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। यू गेटिंग माय पॉइंट, ये 1 है, दैट्स द रिजल्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ जाती है, नंबर बिकम्स बेस एंड द बेस बिकम्स नंबर। अब इसी बात को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इस बात को हम, आप ऐसे समझे, log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base d into log of d to the base e। इसको आप क्या लिख सकते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करके, देखो बेस चेंज थ्योरम लगाता चलता हूँ, log a by log b into log b by log c into log of c by log of d into log of d divided by log of e। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने यहाँ तो log के अंदर में नीचे बेस तो लिखा ही नहीं कुछ भी। अगर बेस नहीं कुछ लिखा होता तो इसका मतलब है बेस अंडरस्टूड 10 होता है। यानी कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट अस से अगर मैंने log of 3 लिखा है तो इट मीन्स एक्चुअली इसका मतलब होता है log of 3 to the base 10। और इस बात को कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं इसको? कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम। एक और लॉगरिथम होता है नेचुरल लॉगरिथम। 3 तरीके के बेस हो सकते हैं, या तो बेस 10 होगा, उसमें लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज व्हाट आई मीन टू से हियर। ठीक, और दूसरा होता है, नमन लेट मी रिपीट, log ऑफ 3 लिखा है खाली, तो मैंने कहा अगर कुछ नहीं लिखा है बेस तो अंडरस्टूड है बेस 10 होता है, तो उसको कॉमन लॉगरिथम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमन लॉगरिथम। ठीक, और बेस के अंदर में ई आ जाएगा, अगर ई का मतलब क्या होता है, आई विल कम टू दैट पॉइंट, उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। या फिर बेस ई और 10 के अलावा कुछ और होता रहे, वो तो जो होगा उसका अलग से कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, वो बेस जो होगा वो लिखा जाएगा बस। ठीक है ना, 3 ही तरीके के हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दी। तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर किसी के अंदर में भी बेस नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है बेस 10 लिख दिया मैंने। तो ध्यान से देखिए, log b कटा log c कटा log d और log d कटा, तो ये बन गया log a अपॉन log e, log of a divided by log of e, which can be further written as log of a to the base e। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log of a to the base e। Again, this is the application or extension of the first application of the base change theorem। ठीक है, क्या ये समझ में आती है बात ये मेरी? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा काइंडली, कि बेस चेंज थ्योरम हमें क्वेश्चंस के अंदर में प्रैक्टिस करते वक्त हमें क्वेश्चंस करने के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है, सबसे पहली बात, कि बेस अगर सेम नहीं है तो हम बेस सेम कैसे बनाएं। और बेस सेम कैसे बनाए का जवाब है बेस चेंज थ्योरम। अब बेस चेंज थ्योरम में आप ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर, इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। सो दिस वाज द एप्लीकेशन नंबर 1, मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन नंबर 2।
a पावर log of c to the base b, देखिए ध्यान से, इस बात को मैं यहां ही लिख रहा हूं, a की पावर log of c to the base b is c की पावर log of a to the base b। कहने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, कहने का मतलब है इस c को और इस a को इंटरचेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इंटरचेंज किया जा सकता है। ए नीचे सी ऊपर, या सी नीचे ए ऊपर, इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी, दिस एप्लीकेशन इज रियली very important. Student tend to do a mistake over here while using this property. Getting my point? So चलते हैं आगे। a की पावर log of c, इसका प्रूफ क्या है वो देख लेते हैं। The proof for this is, so the application number 2, एप्लीकेशन नंबर 2 का प्रूफ क्या लिखा है? a की पावर log of c to the base b is written as c की पावर log of a to the base b। अब सवाल ये है, ये आया कैसे? आया कैसे का जवाब है, ध्यान से देखें। इस बात को हम ऐसा लिखना शुरू कर लेते हैं कि इसको लिख दो a की पावर log of c to the base a। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, और इसको ऐसे लिख दो, a की पावर log of c to the base a अपॉन log of b to the base a, ऐसा लिख दिया मैंने पावर में बेस चेंज थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा दिया। कहां पर? इस इतने रीजन में, ये पावर के अंदर में मैंने बेस चेंज थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा दिया, log c to the base a अपॉन log b to the base a। एंड इसको फर्दर लिख दिया a की पावर log of c to the base a into log of a to the base b। मैंने क्या करा, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर के चला गया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके चला गया, यानी एप्लीकेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके चला गया, तो एज अ रिजल्ट नंबर बेस बन गया और बेस नंबर बन गया, नंबर बेस बन गया और बेस नंबर बन गया। अब हमने एक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बात ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? ये पढ़ा हुआ है हमने कि a की पावर log ऑफ c टू द बेस a c होता है, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो इसका प्रूफ मैं अलग से बता देता हूँ आपको, इसका भी प्रूफ मैं अलग से आपको शेयर कर ले रहा हूँ। डू नॉट वरी, टेंशन फ्री रहना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे 3 की पावर log ऑफ 2 टू द बेस 3 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। कि अगर ये बेस और ये बेस सेम होगा तो आंसर 2 हो जाएगा। इस बात का भी प्रूफ किया जा सकता है सिंपली। समझ आई बात ये मेरी? जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ थे हम। तो मैंने कहा कि 3 और 3 सेम होगा तो आंसर ये जो है ना 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्रूफ के लिए, इसके प्रूफ के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात, ये पुट कर दें आप log ऑफ c टू द बेस a को x, तो c बन गया a की पावर x, c बन गया a की पावर x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं बात करूं तो ये a की पावर क्या लिखा गया है? log c टू द बेस a। log c टू द बेस a कौन है? x, और a की पावर x की वैल्यू क्या है? c। ऑलरेडी रिजल्ट प्रूव हो चुका है, दैट्स द आंसर। समझ गए मेरी बात? बहुत आसान सी थी चीज ये। ठीक है, तो अब चलते हैं जहां से छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं। सो व्हाट आई मीन टू स्टेट हेयर इज कि यहां तक तो बात समझ में आ जाती है, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमने एक इंडाइसिस का रिजल्ट हम जानते हैं, a की पावर एक्स वाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज a की पावर x होल की पावर y, है ना। तो a की पावर ये x मान लो, ये y मान लो, तो इसको a की पावर x होल की पावर y लिख सकते हैं। यानी ये चीज क्या लिखी जा सकती है? इट कैन बी रिटन एज a की पावर log ऑफ c टू द बेस a होल की पावर log ऑफ a टू द बेस b, ऐसा लिख दें। a की पावर log ऑफ c टू द बेस a होल की पावर log ऑफ a टू द बेस b, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। अब ये बेस और ये बेस सेम है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? c आ जाएगी। तो ये बन जाएगा c की पावर log ऑफ a टू द बेस b, c की पावर log ऑफ a
to the base b, and that's the answer. This is what we wanted to prove. This is really a very very important property. इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत आसानी से या बहुत कम टाइम में हो जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, यही शेयर करूं बात आपसे, मान लीजिए हमने लिखा हुआ है 27 की पावर log of 2 to the base 3, ये वैल्यू निकालनी. 27 की पावर log of 2 to the base 3. अब मुझे एक चीज पता है, ये 3 और 27 में कुछ तो चीज अंडरस्टैंडिंग है कि ये 3 की पावर होता है 27. तो व्हाट कैन वी डू इज इस 2 और 27 को इंटरचेंज करें. तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा 2 की पावर log of 27 टू द बेस 3. अब केवल इतने पोर्शन को देखें ध्यान से, इतने पोर्शन को देखेंगे, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, 27 क्या लिखा है, 3 का क्यूब. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं log of 27 टू द बेस 3 को हम log of 3 की पावर 3 टू द बेस 3 लिख सकते हैं, और ये 3 आगे चला जाएगा, और एज अ रिजल्ट हम इसकी वैल्यू, और log 3 टू द बेस 3 यानी log नंबर टू द बेस नंबर, तो वैल्यू 1 होती है. तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3, यानी आंसर आ जाएगा 8. समझ आई है मेरी बात, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है सभी को? प्लीज कंफर्म मी बाय यस और नो. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गई बात ये कि 2 की पावर 3 जो है 8 आ गया. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द बेस चेंज थ्योरम, एंड दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट वन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन. ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर इसकी थर्ड पर, यानी एप्लीकेशन नंबर थर्ड पर. अब एप्लीकेशन नंबर थर्ड को समझाने के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट. यही समझ लेते हैं एप्लीकेशन नंबर थर्ड. इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे. प्रूफ ऑफ, दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 3. सो व्हाट इज द प्रूफ? सो एप्लीकेशन नंबर 3, ध्यान से देखो क्या लिखा गया है. लेट मी यूज द सेम वेरिएबल्स एज इज यूज्ड ओवर हियर, के log m टू द बेस a पावर k, log m टू द बेस a पावर k, ये लिखा गया है. यानी log of m to the base a power k is written as 1 upon k log of m to the base a. This is what is written there. ठीक है, मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है आप ऐसे समझो, इस बात का प्रूफ क्या है कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पावर है ये आगे 1 अपॉन में चली जाती है. ये पावर जो है 1 अपॉन में चली जाती है. आप ऐसे समझें, प्रॉपर्टी नंबर 3 से हमें ये पता है कि log ऑफ m की पावर k टू द बेस a को लिख सकते हैं k टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a. ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, सही है. तो अब रही बात इसकी, इसका प्रूफ ध्यान से देखो. log ऑफ m टू द बेस a अपॉन log ऑफ a की पावर k टू द बेस a लिखा जा सकता है इस टर्म को या इस एक्सप्रेशन को. log m टू द बेस a पावर k को अंदर में हमने बेस चेंज थ्योरम लगा दी और बेस a ले लिया. और ध्यान से देखें, ये वाला जो k है वाया द प्रॉपर्टी नंबर 3 आगे चला जाएगा. तो एज अ रिजल्ट 1 अपॉन k तो एज इट इज आ गया, और ये बन गया log ऑफ m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस a. log a टू द बेस a यानी log नंबर टू द बेस नंबर, वो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन k टाइम्स ऑफ log ऑफ m टू द बेस a. आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर. ये बात समझ में आ जाती है यहाँ पर, ठीक. और इसी बात का मैं फर्दर एक्सटेंशन लिखूं अगर आप सबके लिए, तो मतलब नटशेल में आप ये देखो, अगर मैं ये लिख दूं log a की पावर b और c की पावर d लिखा है, तो इट कैन बी रिटन एज, आप ऐसे समझें कि b डिवाइडेड बाय d इंटू log ऑफ a टू द बेस c. यानी ये वाली पावर न्यूमरेटर में रहती है और ये वाली जो पावर है ये डिनोमिनेटर में चली जाती है. तो b अपॉन d टाइम्स ऑफ log ऑफ a टू द बेस c लिखा जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझें, log ऑफ लेट अस से 49 टू द बेस 4 लिखा है, और इसको लिख सकते हो आप log ऑफ 7 की पावर 2 2 की पावर 2 यानी 2 अपॉन 2, ये वाला 2 ये रहा और ये वाला 2 ये रहा, इनटू log ऑफ 7 टू द बेस 2. ऑब्वियसली सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगी वैल्यू log ऑफ 7 टू द बेस 2. समझ आ गई मेरी बात की? आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट परफेक्टली टोटली क्लियर, ठीक. So this was the application of the application number 3 of the base change theorem. Moving on further to the application number 4. Fourth बात क्या की गई है? The base of the logarithm can be a positive number
other than 1, base of a logarithm can be a positive number other than 1. बिल्कुल सही है बात ये. But in normal practice only 2 bases are popular. जैसा कि मैंने कहा कि 3 तरीके के बेस हो सकते हैं, या तो 10 होगा, या e होगा, या फिर कोई और बेस हो सकता है other than 1. e क्या है? e e को कहा जाता है नेपियर्स कांस्टेंट. लेट मी राइट इट देयर. ई को कहा जाता है नेपियर्स कांस्टेंट. नेपियर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ई की जो वैल्यू है, वो 2.7 से बड़ी होती है और 2.8 से छोटी होती है, और ये एक इररेशनल नंबर है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ इररेशनल नंबर. तो एज अ रिजल्ट ही इसकी वैल्यू देखो ध्यान से 2.718 अप्रोक्सीमेट लिखी हुई है. जैसे कि पाई भी एक इररेशनल नंबर होता है, इसी तरह ये भी एक इररेशनल नंबर ही होता है. तो logarithm of the number to the base 10 are named as the common logarithm, and logarithm of the numbers to the base e are called as the natural या फिर नेपीरियन लॉगरिथम. नेचुरल लॉगरिथम या फिर उनको नेपीरियन लॉगरिथम कहा जाता है. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log x to the base e को हम लोग ln x लिख सकते हैं. log x to the base e को, लेट मी से, log x to the base e को हम लोग ln x लिख सकते हैं. मेरी बात समझ में आई है? विल कंसिडर दिस. log x to the base e को हम लोग क्या मान सकते हैं? ln x मान सकते हैं. समझ? वैसे तो बेस जनरली मेंशन होता है, ना मेंशन हो तो आपने log x to the base e लिखें या ln e लिखें, एक ही बात होती है. यानी log of 3 to the base e हार्डली मेक एनी डिफरेंस. ठीक. अब सवाल है, कहीं पर बहुत सारी जगह पर कन्वर्जन, बेस कन्वर्जन की जरूरत पड़ जाएगी. बेस कन्वर्जन की जरूरत पड़ जाएगी मतलब कन्वर्जन ऑफ द बेस ई टू द बेस 10 एंड वाइस वर्सा. बेस ई से बेस 10 में जाना और वाइस वर्सा. तो ठीक है ना. ध्यान से देखिए, log a टू द बेस e लिखा गया है. बेस चेंज थ्योरम लिखेंगे तो log a टू द बेस 10 अपॉन log e टू द बेस 10 लिखा जा सकता है. तो ये वैल्यू अपने पास बन गई. समझ में आ गई बात ही मेरी? और log a टू द बेस 10 तो ये रही वैल्यू. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 1 अपॉन log e टू द बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो 2.303 होती है. इट इज कैलकुलेटेड वाया द लॉगरिथमिक टेबल. आई एम रिपीटिंग वाया द लॉगरिथमिक टेबल एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ माय लॉगरिथम, दैट एक लॉगरिथम टेबल भी होता है और मैथ्स के अंदर में वो हम यूज नहीं करते. ठीक है. तो वैल्यू 2.303 होती है. ठीक है ना. और log a टू द बेस 10 को हम log a टू द बेस e अपॉन log 10 टू द बेस e लिख सकते हैं. फिर दोबारा वैल्यूज पुट कर दी और ये आ गया अपने पास. इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि बेस चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. e को 10 में, 10 को e में, या 3 को 5 में, 5 को 3 में, कुछ भी वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. सो दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी of the यानी फोर्थ प्रॉपर्टी एंड इट्स एप्लीकेशंस, द बेस चेंज थ्योरम. तो आई एम श्योर आपको मेरी प्रॉपर्टीज, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आपको सारी समझ में आ गई होंगी. मूविंग ऑन फर्दर टू सम एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस. एक एक करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 चलो बाद में कर लेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. करें अब क्वेश्चंस. ये वैल्यू याद रखनी है. नमन, आई टेल यू व्हाट वैल्यूज टू बी मेमोराइज्ड. log 2 to the base 10, log 3 to the base 10, log 4 to the base, ये सब कुछ एक दो वैल्यूज याद करनी होंगी. I'll come to that point. I'll surely tell you कि what to be memorized and what not to be memorized. Don't worry. ठीक है. तो चलिए आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस. पहले काम करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं. तो दोस्तों, अब मैंने अपनी तरफ से लॉगरिथम के अंदर में प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल रिजल्ट्स, वो सारे मैं बता चुका हूं. अब माय मोटो एंड योर मोटो मस्ट बी द सेम, टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड नॉट टू स्टॉप इन बिटवीन इन एनी ऑफ द क्वेश्चन. मतलब सारे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए. मेरा कहने का मतलब ये है, डू ट्राई योर लेवल बेस्ट. आई एम श्योर आपसे क्वेश्चन होंगे क्योंकि बहुत 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 ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझा दी गई. सो लेट मी स्टार्ट विद इट. तो ध्यान से देखो, 3 का बी पार्ट सबसे पहले ये लिखा है. लेट अस टॉक अबाउट द पावर ओनली. इस पावर की बात करते हैं. ए की पावर में लिखा है. ध्यान से देखो, ये लिखा गया है log ऑफ n टू द बेस b, और ये बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b. सही है. अब ये बेस और ये बेस सेम है, तो एज अ रिजल्ट बेस चेंज थ्योरम लगाई. ये बन जाएगा log के बेस में a ऑफ log ऑफ
n टू द बेस b। ये बन गई बात, सही है। अब ये a की पावर में, तो ये बन जाएगा a की पावर log के बेस में a ऑफ log ऑफ n टू द बेस b। तो ये बेस और ये बेस सेम है, एज अ रिजल्ट आंसर आ गया log of n to the base b। This is the simplified version of the second part. This is after simplification। ठीक है क्या, समझ आ गई मेरी बात? ये पक्का? चलिए, मूविंग ऑन नाउ टू द पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर ए में देखो ध्यान से जरा क्या लिखा गया है। पार्ट नंबर ए में log के बेस में लिखा है 1/3। ठीक है, अब ये लिखा है 729 इंटू, ये लिखा है 9 की पावर -1 यानी 1/9 इंटू 27 की पावर 4/3 यानी 1/27 की पावर 4/3, है ना, 1 में चला जाएगा। और ये रेस टू द पावर होल 1/3 लिखा है, और ये होल की पावर 1/4 लिखा है। ध्यान से देखो, ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ये होल की पावर 1/4 लिखा है, और ये नीचे बेस में 1/3 लिखा है पावर में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए चलते हैं अब आगे, इस बात को फर्दर आगे एक्सटेंड करते हुए। तो ध्यान से देखो, ये बनेगा log के बेस में 1/3, और इस 729 को 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दो, और ये बन जाएगा 1/3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 4/3 होल की पावर 1/3 होल की पावर 1/4। जो जो लिखा गया है मैं लिखता जा रहा हूँ साथ में, कोई चेंज इसमें नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब 79 क्या होता है? 27 का स्क्वायर होता है। 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब 27 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं log की बेस में 1/3। अब 27 यानी 27 का स्क्वायर, यानी, और 27 क्या होता है? 3 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 3/6 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है? 1/, अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 और 3/2 यानी 1/3 की पावर 6 की पावर 1/3 होल की पावर 1/4। आराम से समझते चले, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब यहाँ तक आ गई, तो इसका मतलब ये लिखा है log के बेस में 1/3 ऑफ, अब ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के इतना पोर्शन, मैं केवल इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 2 होल की पावर 1/4 यानी log के बेस में 1/3, 3/4 बचा, पावर 1/4 यानी 3 बचा, और ये वैल्यू क्या आएगी? -1 आ जाएगा, क्योंकि log ऑफ नंबर टू द बेस नंबर होती है -1 होती है। आई होप ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड ऑफ द पार्ट नंबर ए। दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाइड ए पार्ट एज वेल एज बी पार्ट। मेरी बात तो क्लियर हो गई होगी सभी को? श्योर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, आगे चलते हैं। सो आगे के लिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन एज आई लेफ्ट इनिशियली द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो जरा ध्यान से, आंसर इज कनिका -1 because it is of the form log of a number to the base 1 upon number। log number to the base 1 upon number की वैल्यू -1 होती है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर ए। x दिया हुआ है log of 4 to the base 3। x की वैल्यू दी गई है कितनी? log of 4 to the base 3। ओके, y दिया गया है log of 3 to the base 5। ठीक, ओके, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 10 to the base 3। ध्यान से देखो, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? log of 10 to the base 3 एंड log of 1.2 लिखा है, ये 1 into 2 नहीं लिखा है, 1.2 लिखा है, तो मतलब 12 डिवाइडेड बाय 10 to the base 3
in terms of x and y. In terms of x and y, this is very important. चलिए, तो कैसे करें? log 10 to the base 3, ध्यान से देखो। अब सबसे पहला काम, एक काम करें, यहां पर हम जानते हैं कि log of 10 to the base 3 को लिखा जा सकता है log of 2 into 5 to the base 3, यानी log of 2 to the base 3 plus log of 5 to the base 3, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? नो हैसल्स इन। अब आप अपने आप सोच करके देखें log 2 to the base 3 कहां से आएगा, क्योंकि मैंने क्या करा, इसके फैक्टर जितने टूट सकते थे, जितने सिंपलेस्ट फैक्टर में टूट सकता था, वो मैंने तोड़ दिया इसको। तो log 2 to the base 3 और log of 5 to the base 3 मैंने इसको लिख दिया, ठीक है? तो कहने का मतलब, अब log 2 to the base 3 कहां से आएगा, आप अपने आप सोच करके देखो। इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, यानी x is equals to log of 2 का स्क्वायर to the base 3 can be written as 2 times log of 2 to the base 3। तो log of 2 to the base 3 की वैल्यू, therefore x by 2 की वैल्यू आ गई log of 2 to the base 3। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? 100% समझ में आती है। चलिए, और इसी तरह अब हमने log of 5 to the base 3, अब ध्यान से देखो, नंबर हैज टू बी the base and base has to be the number, तो as a result numerator denominator में चला जाएगा, यानी और in another words 1 upon log of 3 to the base 5 can be written as log of 5 to the base 3, which is nothing but equal to y। तो हमारे पास log 5 to the base 3 की भी वैल्यू आ गई और log of 2 to the base 3 की भी वैल्यू आ गई। तो as a result therefore I can surely say कि log of 10 to the base 3 can be written as, अब log 2 to the base 3 की जगह पर वैल्यू क्या पुट कर दें, इसकी जगह पर वैल्यू आ गई x by 2 प्लस, अब log of 5 to the base 3 की जगह पर वैल्यू पुट कर दें कितना, अब ध्यान से देखो, log of, ध्यान से देखिएगा एक बार इस चीज को, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। log of 5 to the base 3 will be 1 upon y आ जाएगी ना वैल्यू। देखो log of 5 to the base, यहाँ पर थोड़ी सी गलती लिख दी गई है कुछ, जस्ट गिव मी सेकंड डियर फ्रेंड्स, लेट मी इरेज दिस पार्ट। देखो ध्यान से एक मिनट के लिए, लेट मी री राइट इट सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कोई, कि यहाँ पर क्या था, हमें तो log 5 टू द बेस 3 की वैल्यू, अब log of 3 टू द बेस 5 जो है y है, तो एज अ रिजल्ट 1 अपॉन y, 1 अपॉन y, ये y नीचे चला जाएगा, विल बी इक्वल टू log ऑफ कितना, 5 टू द बेस 3। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि log ये 1 अपॉन में चला जाएगा, तो log 5 टू द बेस 3 विल बी 1 अपॉन y। तो log 5 टू द बेस 3 ही हमें चाहिए था, तो ये वैल्यू लिख दी हमने 1 अपॉन y। दैट्स द आंसर टू द पार्ट और द वैल्यू ऑफ log ऑफ 10 टू द बेस 3। ठीक है, अब log 10 टू द बेस 3 समझ में आ गया। अब log ऑफ 1.2 टू द बेस 10 भी निकालना है अपने को, तो चलते हैं आगे। log ऑफ 12 टू द बेस 12 अपॉन 10 टू द बेस 3, log ऑफ 12 अपॉन 10 टू द बेस 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है, तो क्या करेंगे हम, इसको जितने फैक्टर में टूट सकता है तोड़ दो अब आप, तो ये बन जाएगा। अब देखो एक चीज देखने की है कि यहाँ पर बेस क्या रखें। अब x में की वैल्यू में बेस 3 आ रहा है और y की भी वैल्यू के अंदर में बेस 3 में हमने एक रिलेशन निकालिए ना, यहाँ पर बेस 3 वाला रिलेशन अवेलेबल है और यहाँ पर भी बेस 3 वाला रिलेशन अवेलेबल है। तो एज अ रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू हियर इज, बेस 3 ही रखें, log के बेस में 3 ऑफ 12 माइनस का log ऑफ 10 टू द बेस 3, हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दी, log m अपॉन n will be log m माइनस का log n। ठीक है, which can be written as log of, अब 12 को लिख दो 2 की पावर 2 into 3 टू द बेस 3 माइनस का log ऑफ, क्या बन जाएगा, 10 टू द बेस 3। अब ध्यान से देखो log ऑफ mn लिखा हुआ है, ये इसको लिख दो आप, बिल्कुल सिंपल, log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 3 माइनस का log ऑफ 10 टू द बेस 3। यहाँ तक बात समझ में आती है? इसमें तो कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बहुत आसान बन गया अब आपका क्वेश्चन, ये 2 का स्क्वायर वाला पार्ट ये 2 आगे चला जाएगा,
तो 2 टाइम्स log of 2 to the base 3 प्लस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का ये log of 10 to the base 3। अब log of 10 to the base 3 की आप ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, log 10 to the base 3 की ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। उसकी वैल्यू कितनी है x/2 प्लस 1/y, तो माइनस ऑफ x/2 प्लस 1/y आपने पुट कर दिया। अब इट इज इक्वल टू, अब log 2 to the base 3 की वैल्यू क्या आएगी, log of 2 to the base 3 की वैल्यू है कितनी x/2, कितनी है वैल्यू x/2, तो ये वैल्यू पुट कर दो अब आप, तो 2 टाइम्स ऑफ x/2 प्लस 1 माइनस x/2 माइनस का 1/y, यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड दैट योर आंसर। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, अब लेस देन 1 मिनट इज पेंडिंग, सो आई विल वाइंड अप दिस सेशन। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट के बाद एंड आई विल बी सेंडिंग यू वन मोर लिंक, 5 मिनट के बाद ही सेंड करूंगा। ठीक, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर दोबारा एक 40 मिनट्स की क्लास लगाएंगे, राइट। सो 5-7 मिनट आप